हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, बोमट क्या है। बोमट है वो क्या है? तो एक नंबर ऑप्शन है हाड़ौती के पठार में है, दो नंबर है नाग पहाड़ियाँ अजमेर में हैं, तीन नंबर है कुंभलगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र है और चार नंबर है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो बोमट है। तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे बोमट बोला जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट पहाड़ियों पर स्थित किला कौन सा है। तो चित्रकूट की जो पहाड़ी है उस पर कौन सा किला स्थित है। तो एक नंबर ऑप्शन जैसलमेर किला, दो नंबर मेहरानगढ़, तीन नंबर है ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसलमेर का किला तो है जैसलमेर में और मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। तो इस तरह से इसका दोनों का आंसर एक नहीं होगा। बाकी त्रिकूट की जो पहाड़ी है ना वो जैसलमेर जिले में है और जैसलमेर जिले के अंदर जो जैसलमेर का जो किला बना हुआ है वो त्रिकूट की पहाड़ी पर ही बना हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन है, जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जालोर पर्वतीय क्षेत्र कौन से जो पर्वत का क्षेत्र है उसमें है। तो एक नंबर है जारोला पहाड़ है, दो नंबर है इसराना भाकर है और तीन नंबर है रोजा भाकर और चार नंबर है उपरोक्त सभी। तो जालोर जो पर्वतीय क्षेत्र है वो जारोला पहाड़ भी है, इसराना भाकर भी है, रोजा भाकर भी है। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टानों में भंडार है। जो जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टानें हैं उनमें किसका भंडार है। तो एक नंबर तेल के, दो नंबर गैस के और तीन नंबर है ए व बी दोनों और चार नंबर है कोयले के। तो इसका सही आंसर रहने वाला है तेल व गैस के भंडार हैं जैसलमेर के टर्सरी कालीन चट्टानों में। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए व बी दोनों, यानी तेल और गैस दोनों के भंडार है जैसलमेर टर्सरी कालीन चट्टान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है उसके उत्तर में स्थित है। तो एक नंबर पंजाब का मैदान, दो नंबर कच्छ की खाड़ी, तीन नंबर अरावली पर्वत और चार नंबर है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब का मैदान। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी की बात करें तो रेगिस्तान जो प्रदेश है उसमें पंजाब का मैदान आता है राजस्थान के उत्तर में, क्योंकि राजस्थान के उत्तरी जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, इनकी सीमा लगती है पंजाब और हरियाणा से। तो जो गंगानगर जिला है उसकी सीमा पंजाब से लगती है, इसलिए उत्तरी दिशा में राजस्थान के उत्तर में क्या होगा, पंजाब का मैदान होगा। उसके बाद में है, निम्न में से किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो इनमें से किन के ऊपर बालुका स्तूप पर जो वनस्पति है वो आवश्यक रूप से दिखाई देती है। तो एक नंबर है अनुप्रस्थ, दो नंबर अवरोधी बालुका स्तूप, तीन नंबर बरखान और चार नंबर है रेखीय पवनानुवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय पवनानुवर्ती, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। एक नंबर है सूरतगढ़, दो नंबर है मेडा नदी घाटी, तीन नंबर है भालेरी और चार नंबर है उपरोक्त सभी। तो जो बालुका स्तूप है अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप सूरतगढ़, मेडा नदी पर भी है और भालेरी में भी है। तो तीनों जगह हैं, उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण हैं। शेखावटी क्षेत्र की बात करें तो सर या सरोवर के उदाहरण कौन से हैं। एक नंबर है मानसर, दो नंबर सालीसर, तीन नंबर जसूसर और चार नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मानसर, सालीसर, जासूसर। तो ये तीनों सही है, शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है। तो एक नंबर है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय था, दो नंबर है सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, तीन नंबर है सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है और चार नंबर है सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है। लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा तक नमकीन है या खारा है या मीठा है या कड़वा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीठा। लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा तक तो मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, मीठा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है।
तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो पर्यावरण है, सामाजिक है, राजनीति है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलती है? ऐसा जिला दो राज्यों के साथ में मिलता है। तो 1 नंबर करौली, 2 नंबर धौलपुर, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और मध्य प्रदेश से भी मिलती है। तो इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक जो इसके जो सीमा है, उसकी वजह से इनके जो प्रभाव है वो इसमें दिखते हैं जोधपुर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो 56 का मैदान किस बेसिन में है? 1 नंबर बनास, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर माही और 4 नंबर हो जाएगा लूणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। 56 का मैदान है वो माही बेसिन में दिखाई देता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, माही। अगला है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर गोबी का मरुस्थल, 2 नंबर थार का मरुस्थल, 3 नंबर अरेबियन का मरुस्थल और 4 नंबर सहारा का मरुस्थल। तो आपको पता होगा थार का मरुस्थल बोला जाता है, राजस्थान के अंदर है जो मरुस्थल उसे थार का मरुस्थल बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जालोर, 3 नंबर बाड़मेर और 4 नंबर है सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला। बाकी आप नए जिले बने हैं उसके हिसाब से भी देख सकते हैं किस जिले की सीमा सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर 1 नंबर कोटा संभाग, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर हो जाएगा जोधपुर संभाग। इसका सही आंसर है जोधपुर संभाग, क्योंकि मरुधर के नाम से राजस्थान का जोधपुर संभाग जाना जाता है। मरुधर है यानी मरुधर जो मरुस्थल है वो सर्वाधिक है जोधपुर संभाग में, इसलिए इसे मरुधर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? पश्चिमी रेगिस्तान है और खारे पानी की जो झीलें है वह किसके अवशेष है? तो 1 नंबर है टेथी सागर, 2 नंबर गोंडवाना लैंड और 3 नंबर है अंगारा लैंड और 4 नंबर है किसी के नहीं। तो इसके बारे में बता दें आपको, अंगारा लैंड के अवशेष कहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर अभी तक कोई अवशेष नहीं मिले है राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड के। बाकी गोंडवाना लैंड और टेथी सागर के है। तो गोंडवाना के लिए आप अरावली याद रखिए और पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में जो खारे पानी जिले हैं वहाँ पर आप टेथी सागर याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेथी सागर। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन का आविष्कार किया गया था। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? 1 नंबर नागौर के ब्राह्मणों ने, 2 नंबर पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, 3 नंबर है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने और 4 नंबर है बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन का आविष्कार किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमादा कहते हैं, हमादा किसे कहते हैं? तो 1 नंबर चक्रवात को, 2 नंबर चट्टानी मरुस्थल को, 3 नंबर पथरीला मरुस्थल को और 4 नंबर है बवंडर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानी मरुस्थल को हमादा भी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेग मरुस्थल कहते हैं, रेग मरुस्थल किसे कहते हैं? 1 नंबर पथरीला मरुस्थल को, 2 नंबर चट्टानी मरुस्थल को, 3 नंबर सूखे मरुस्थल को और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथरीला मरुस्थल को रेग मरुस्थल भी कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में है? तो इसका जो विस्तार है अरावली का, यानी ऊंचाई भी अधिक है और चौड़ाई भी अधिक है, किस राज्य में है? तो 1 नंबर उत्तरी क्षेत्र में, 2 नंबर मध्य क्षेत्र में, 3 नंबर दक्षिणी क्षेत्र में और 4 नंबर है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई है, साथ में यहाँ पर चौड़ाई भी अधिक है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है? जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है? 1 नंबर राजसमंद, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर हो जाएगा सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। जरगा पर्वत चोटी है वो उदयपुर जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो ये आपको याद रखना है, जो राज्य का भूभाग है वो पश्चिमी रेगिस्तान में कितना परसेंट है, कितना लाख है, सॉरी इसमें वर्ग किमी पूछा गया है। तो कितना है? तो 1 नंबर है 0.88 लाख वर्ग किमी, बी ऑप्शन है 1.75 लाख वर्ग किमी और 3 नंबर है 2.88 लाख वर्ग किमी और डी ऑप्शन है 1.50 लाख वर्ग किमी। तो इसके साथ में आपको याद रखना है 1.75 लाख वर्ग किमी है जो भूभाग है वो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो उसके अंदर जो 61.11% क्षेत्र है वो रखा गया है पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर। उसके बाद में है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी रेतीला जो शुष्क मैदान है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
तो उसे थार का मरुस्थल कहते हैं, या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं, या 3 नंबर राजस्थान बांगड़ कहते हैं, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी बोला जाता है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को। बी ऑप्शन सही होगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सीप है, सीप क्या है? एक नंबर ऑप्शन है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, 2 नंबर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, 3 नंबर है पैराबोलिक बालू का स्तूप है, और 4 नंबर है सब्रकापिस बालू का स्तूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो एक सीप है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थल की मरुप्रदेश की लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी मरुप्रदेश की लंबाई उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की बात करें तो इसकी 640 है। पश्चिमी मरुप्रदेश की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है उसमें पाए जाने वाले जो मिट्टी के कण हैं वो किस प्रकार के हैं? तो एक नंबर ऑप्शन है मोटे एवं संगठित है, 2 नंबर है पतले व असंगठित है, 3 नंबर मोटे व असंगठित है, और 4 नंबर हो जाएगा कोई नहीं। तो इसकी मैं बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तान है वहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं वो बड़े हैं तो बस संगठित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर है इसके मोटे व असंगठित है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक जो रेगिस्तान है वो किस में है? एक भी पहाड़ी नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका श्री गंगानगर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में बात करें तो राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय नए जिले बने हुए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ थे। उसके बाद में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कहाँ पर है? 1 नंबर बाणगंगा बेसिन, 2 नंबर छप्पन बेसिन, 3 नंबर लूणी जवाई बेसिन, और 4 नंबर हो जाएगा घग्गर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है लूणी जवाई बेसिन। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह जो बेसिन है वो है लूणी जवाई बेसिन। अगला क्वेश्चन है घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है, इसे क्या कहते हैं? तो घग्गर मैदान में पाई जाने वाली जो समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी है उसका स्थानीय भाषा में बग्गी नाम है, बट इसका जो नाम है वो है काठी, काठी भी इसे बोला जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा काठी। अगला क्वेश्चन है कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है। कमलनाथ नामक पर्वत शिखर है वो कहाँ पर है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर सीकर, 3 नंबर जयपुर, और 4 नंबर है कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। कमलनाथ की जो पहाड़ी है वो उदयपुर जिले में है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है दक्षिणी अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला कौन सा है? दक्षिणी अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला कौन सा है? तो राजसमंद भी है, उदयपुर भी है, और सिरोही भी है, तीनों जिले हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में तृतीय कल्पटर्सरी के सेल्स में विद्यमान है। तो 1 नंबर उदयपुर राज्य में, उदयपुर और राजसमंद में, और 2 नंबर है कोटा बूंदी में, 3 नंबर है बीकानेर बाड़मेर में, और 4 नंबर है जयपुर सीकर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर बाड़मेर जिले में राज्य में तृतीय कल्पटर्सरी के सेल समूह है विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लूणी व लूणी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो 1 नंबर है जोधपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग से, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जो लूणी व लूणी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी जोधपुर जिले में दक्षिणी पूर्वी भाग है वो संबंधित है लूणी नदी से, पाली जिला भी और जालोर जिला भी लूणी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधक स्रोत की मौजूदगी अधिक है? भारत पाक सीमा है, जैसलमेर जिला लगता है, वहाँ से परंपरागत जो जल प्रबंधक स्रोत है वो कौन से हैं? तो 1 नंबर कुई या बेरी है, 2 नंबर खड़ीन है, 3 नंबर है टांका, और 4 नंबर है जादरा। तो सही आंसर है इसका टांका, यानी कुंड बनाए गए हैं परंपरागत जल प्रबंधन के स्रोत है भारत पाक सीमा जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में। अगला है जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की बालू का स्तूप है? जैसलमेर की बात करें तो अधिकांशतः किस प्रकार का क्षेत्र है? 1 नंबर अनुदैर्ध्य, 2 नंबर बरखान, 3 नंबर परवलयिक, और 4 नंबर है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर जिले में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पर है? 1 नंबर सीकर, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर उदयपुर, और 4 नंबर है सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर में। रघुनाथगढ़ जो पर्वत शिखर है वो सीकर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली की स्थिति कैसी है? राजस्थान में अरावली की स्थिति है 1 नंबर पश्चिम से पूर्व तक, 2 नंबर दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, 3 नंबर है उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, और 4 नंबर है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक
अरावली की स्थिति है, यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर उदयपुर में, 2 नंबर राजसमंद में, 3 नंबर अजमेर में और 4 नंबर है बांसवाड़ा में। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर नाग पहाड़ है, और जो एक सर्पिलाकार नाग पहाड़ बनाया हुआ है जैसलमेर अजमेर जिले के अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिले में नाग पहाड़ है। तो ये तो आपको याद रखना है, अरावली के अंदर आता है एक नाग पहाड़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि नाग पहाड़ कहाँ पर है, तो अजमेर आपको याद रखना है। उसके बाद में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत यानी बड़े जिले कहाँ पर हैं? तो 1 नंबर दक्षिणी क्षेत्र, 2 नंबर पश्चिमी क्षेत्र, 3 नंबर उत्तरी क्षेत्र और 4 नंबर है पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, तो पश्चिमी क्षेत्र में बड़े जिले हैं, क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए विस्तृत भी अधिक जिले हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला है, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है? पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? 1 नंबर अनुप्रस्थ, 2 नंबर तारा, 3 नंबर अवरोधी और 4 नंबर है सब्रकापिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। पवन की दिशा के समकोण पर जो बनने वाले बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश क्या कहलाता है? बाड़मेर व जैसलमेर का जो चट्टानी प्रदेश है वह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोला जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी वहां पर बालू का स्तूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थलाकृति के दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है? स्थल की जो आकृति के हिसाब से देखिए तो किस प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है? 1 नंबर शेखावटी पहाड़ी, 2 नंबर मेरवाड़ा की पहाड़ी और 3 नंबर है बोराट का पठार और 4 नंबर है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड है उसे एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है, डी ऑप्शन सही होगा आबू पर्वत खंड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो ये नागौर जिले में काटती है। यानी बात करें तो राजस्थान के अंदर इस तरह से उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम में अगर हम नापे राजस्थान को, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काटती हैं? तो ये दोनों रेखाएं नागौर जिले में काटती हैं, तो इसका जो आंसर है वो नागौर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किमी पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बागड़ व अर्ध शुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान बागड़ अथवा अर्ध शुष्क मैदान है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, डी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।